उस पूरे वीक हम लोग सिर्फ उसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो उसी टॉपिक को लेकर कि बाबा ने कौन सी मुरली में क्या क्या बोला हुआ है, किस तरीके से हम उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने की बात नहीं है कि उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, और अगर ज्ञान का जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है, या ये बोला जाए कि उसकी डायरेक्ट जो सक्सेस मेट्रिक है जिससे ये पता पड़ता है कि ये ज्ञान कितना अप्लाई हुआ है, वो ये है कि हमारे पास कोई मेंटल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल इलनेस वो कुछ नहीं होना चाहिए मेरे पास। अगर वो कहीं पे भी है तो इसका मतलब ज्ञान का जो एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं मिसिंग। तो ये 18 जनवरी 2009 की वाणी है, जिसमें बाबा ने बताया, इस पूरी मुरली में 4 बातें बताई हैं कि शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, और वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ, और जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। तो अभी हम ये बात करेंगे कि इन सब का क्या मतलब है, और अपना हमारा जो कोर टॉपिक है तूफानों से परे, कि कोई चाहे इमोशनल तूफान, चाहे कोई फिजिकल, जैसा भी कोई हमारे सामने कोई टर्बुलेंस आती है, तो हम उसको कैसे अवॉइड करें या विन करें। ठीक है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं, क्योंकि हम शिव बाबा अगर नई दुनिया स्थापन करते हैं तो हम भी उनके साथ नई दुनिया स्थापन करते हैं, हम भी उनके सेवा के साथी हैं। भाई गोवर्धन पर्वत में तो हमने भी अपनी उंगली दी हुई है ना। तो सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं, आदि सेवा के साथी, और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो जैसे कोई मैनेजर आता है या कमांडर आता है तो वो देखता है कि हाँ भाई किसने कितना काम कर लिया, कहाँ कितनी प्रोग्रेस हुई है, तो बाबा वो देख रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह। बाबा गीत गा रहे हैं कि वाह मेरे विश्व परिवर्तक सेवा के साथी, वाह। क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि हमारी जो है वास्तविक पहचान क्या है। शिव बाबा तो महान है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, मगर हमारा जो सेल्फ एस्टीम है वो भी ऊंचा होना चाहिए कि जब भगवान आता है तो उसको हम ही बच्चे जो है उसके ज्ञान को समझ पाते हैं। वो इतना साधारण रूप से आता है, ऐसी दुनिया में आता है जहाँ पे झूठ और सच का पता ही नहीं है, वहां पे भी अगर कोई उसको पहचान ले तो वो तो फिर उस आत्मा की भी करामात है। तो हमारे लिए इसलिए बाबा कह रहा है, वाह मेरे विश्व परिवर्तक सेवा के साथी, वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे, क्योंकि 18 जनवरी है, आप जानते हैं बाबा ने शरीर छोड़ा था, व्यक्त दिवस मनाते हैं। तो जैसे बाबा की सारी बातें याद करते रहते हैं, तो जैसे स्नेह की मालाएं डालते हैं। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की। अब बाबा देखिए जैसे माँ बाप होते हैं तो वो बच्चे को घुमा फिरा के शिक्षा ही देते हैं कि अच्छा ऐसे कर लो। तो आप देखेंगे बाबा भी जो भी शब्द बोलेंगे वो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि वो शिक्षाप्रद ना हो। तो बाबा ने बोला 3 तरीके की मालाएं थी। मालाएं तो सारे बच्चे डाल रहे थे, सारे बाबा को, बाबा से प्यार कौन नहीं करता, वो तो है ही स्नेह का सागर। तो एक थी बाप समान बन के, हम बाप समान बन के छोड़ेंगे बाबा, तो ये एक जैसे थी। दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की, कि गोपिकाएं याद करनी थी, जो बहनें हैं भाई हैं जो घर से निकल नहीं पाते हैं, जिनको बंधन है, एक उनकी थी। उन्हों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी, जो उनके आंसू जो बहते हैं तो वो जैसे बाबा के पास पहुंचते हैं, तो उसके लिए बोला बाबा ने। फिर एक एक आंसू मोती समान बन चमक रहे थे। और तीसरा माला कुछ कुछ बच्चों की उल्हानों की थी। उल्हाने आप समझते हैं ना, उल्हाने माना जैसे क्या कहते हैं, मीठे रूप से सुनाना कि बाबा आपने ये तो किया ही नहीं, बाबा आपने ऐसा तो करा ही नहीं, देखो हमने इतनी सारी ये करी, आपने तो हमें शुरुआत में ब्रह्मा बाबा के साथ भी नहीं बुलाया। तो जैसे उलाना देना कि बाबा ये वाला काम पूरा नहीं किया। तो 3 तरीके की मालाएं थी जो बाबा ने कहा वो पड़ी। आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। जैसे ये भगवान के वर्षन से हमें लगता है ये तो बाबा सिर्फ कहने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर उसने कोई एक शब्द, कोई एक थॉट, कोई एक कर दिया तो वो परम सत्य है। जो बाबा ने कहा जैसे सारे बच्चों को बाबा ने उसमें समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी था, कि जितनी भी बाबा के सामने, आपको पता है 18 जनवरी 1969 को जब बाबा व्यक्त हुए, उससे पहले तो सिर्फ बाबा संभालते थे सारे जो भी विघ्न परीक्षाएं आती थी। जब बाबा व्यक्त हो गए तो फिर तो बच्चों को संभालनी थी, तो जैसे सारी पावर सब बच्चों को दे दी कि भाई अब आप संभालो। तो एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के विल पावर्स की विल
सभी बच्चों को शक्ति सेना और पांडव माना। ये जो एक बच्ची का बोला, ये दादी जो प्रकाश मणि थी, जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने जैसे उनके हाथ में हाथ रखा तो उनके पास जैसे शक्ति आ गई, क्योंकि बाबा के पास, बाबा से उनका बहुत स्नेह था। और उसके बाद जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो ऐसा नहीं कि वो दुखी हुई या कुछ हुई, कैसे शक्ति स्वरूपा होके उन्होंने सारा यज्ञ संभाला। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ एक बच्ची के हाथ की बात नहीं है, ये सभी बच्चों को शक्ति सेना पांडव, कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी बाप दादा ने देखा गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। तो क्योंकि वो तो सब जानता है, तो इसीलिए बाबा ने कहा ये ओवरऑल स्टेटस बाहर से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। बाप दादा ने देखा आज का विशेष रूप स्नेह का सब्जेक्ट सभी के चेहरे चमका रहे थे, कि स्नेह में थे तो सबके चेहरे चमक रहे थे। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनती कम, स्नेही मेहनत कम और मोहब्बत में अनुभव ज्यादा सहज रहते हैं। तो माना जो स्नेही होगा बाबा का, उसको योग की कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये अगर हमारा बाबा से सच्चा स्नेह है और हमारा मन साफ है, तो उसकी सबसे बड़ी अच्छी निशानी होगी कि जैसे ही योग में बैठेगा तो वो आत्मा झूमने लग जाएगी। उसको फिर ये बार बार यहाँ से कोई कमेंट्री कराओ, ऐसी लाइट करो, उस चीज की जरूरत नहीं है। बैठा और उड़ गया, उसको फिर कोई नहीं है। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देते हैं, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देते हैं। स्नेह एक छत्र छाया है, छत्र छाया, और छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है। तो जब बाबा ने एक मुरली में बोला था 1969 या 70 में बोला था, किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा हम तो विदेश में रहते हैं, जब अंत में विनाश होगा तो हम विदेश से कैसे आ पाएंगे? आप तो कहते हो ट्रेन भी एक ही चलेगी, आखिरी चलेगी जो मधुबन तक आएगी, और हमें तो फ्लाइट में फिर ट्रेन में इतना सब करके आना पड़ेगा। तो बाबा ने उस वक्त जवाब दिया था कि बच्चे आप जहां पर भी होगे, बाबा के स्नेह में होगे तो सेफ रहोगे, तो बाबा आपकी रक्षा करेगा जहां पे भी होगे। तो वही बताया कि स्नेह के कारण वह सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जिनको वास्तव में स्नेह नहीं होता, जिनको बाबा की पूरी समझ नहीं आई, उनको योग में बहुत दिक्कत आती है। फिर वो इधर उधर ढूंढते हैं कि फला की क्लास अच्छी है ना, फला का कमेंट्री बहुत अच्छी है, फला म्यूजिक बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको सहारा चाहिए कि कैसे वो जोड़े। जो यादगार है खुदा दोस्त का, तो खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में फल लगा देता है। वही बताया प्राप्ति के फल, कि जो ज्ञान है वो बहुत अच्छी बात है कि ज्ञान है हमारे अंदर, हमें ये पता है कि ये चीज को ऐसे करके सामना करके पूरा करा जाता है। शिव बाबा कल्याणकारी है, शिव बाबा हमारा साथी है, वो हमारा दोस्त है। ये ज्ञान है, ये बहुत अच्छी बात है। ज्ञान होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बट जब उसके अंदर हम प्रेम का पानी डाल देते हैं, जब हमें बाबा से, जब हमें स्नेह अनुभव हो गया, तो फिर वो प्राप्ति के फल निकल के तो आत्मा में शक्ति आती है। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा, और दिल के स्नेह से सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो हमने कितनी बार देखा, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनका कोई जो है ऐसा कोई सर्कल नहीं है कि कोई उन्हें मदद कर सके। हमारा तो खुद देखा हुआ है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो चल भी नहीं सकती हैं, मगर बाबा के घर आएंगी, अपने दम पे अपने आप आ जाएंगी। 2-3 माताओं को तो हमारा देखा हुआ है, और उनका संकल्प था कि बाबा हमें आखिर तक बेड रिडन ना होना पड़े। तो वो हमने देखा कि जब उन्होंने शरीर भी छोड़ा तो बिल्कुल किसी की सेवा कुछ नहीं ली। और कहने को कहा जाए तो कुछ भी नहीं था उनके पास, ना पैसे की ऐसे कुछ, मगर दिक्कत कोई नहीं हुई। क्यों ये जो बाबा ने कहा, बाबा दिल का जो है सौदागर है, दिमाग का नहीं है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही, जिनके आगे बाप दादा भी हाजिर हजूर हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं, और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। तो वही बताया कि कोई जो है, एक बच्चा जो है वो माँ को याद करता है, तो वो तो उसका पूरा दिल भी वहीं लगा हुआ है, सब कुछ वहीं लगा हुआ है उसकी याद में, और उसके बजाय कोई दूसरा व्यक्ति करे, उसमें तो फर्क है ना। तो फिर प्राप्ति भी उस हिसाब से है। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लवलीन होती है। और जब वास्तव में जब उसके उसमें लीन हो गई, फिर उसके बाद उसके अंदर सारी शक्तियां, चाहे सहन शक्ति चाहे कोई भी, फिर बड़े आराम से आ जाती है। कोई भी परिस्थिति आती है
तो वो जैसे कहते हैं अभी भगवान के सदके, कि अभी भगवान ने दिया है तो ये भी जैसे एक तोहफा है। ये बाबा ने बात करी है आगे कि एक नया पर्सपेक्टिव, नई सीख, किस तरीके से जो है तूफानों को पार करा जाए, तो बाबा ने बताया है। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन होने का है। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो जब बाबा से हमें मोहब्बत हो गई, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं, फिर हमें कोई और कोई व्यक्ति कुछ हमें ढाढ़स दे, क्लास कराए, समझाए, फिर हम आत्मनिर्भर हो गए। जैसे मोदी जी कहते हैं, तो ये बाबा का आत्मनिर्भर है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी, होमवर्क मेजोरिटी ने किया है, बाबा ने कुछ दिया होगा कि 3 महीने ऐसा करो। तो बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया है, रियलाइज भी किया है। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही, और ये बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग का समाप्ति का समय। अब ये तूफान जो बाबा ने बोला, ये तो ये प्राकृतिक आपदाएं वगैरह का बोला। अब ये बात ये है, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि तूफान क्यों आते हैं। अब देखिए, सतयुग में हर चीज सत्य है, इसलिए उसका नाम है सतयुग। कलयुग में जितनी चीज झूठ है, अधिकतर 99% झूठ है। तो इसीलिए झूठ धीरे 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 खत्म होता जाएगा। तो वो खत्म होगा तो वही वो जो है तूफान के रूप में आएगा, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस, चाहे क्लाइमेट क्राइसिस, वो सारे आते हैं। तो कलयुग की समाप्ति का समय तो तूफान बहुत आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान तूफान नहीं है, लेकिन तोहफा है। क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। जो भी कोई ऐसी कोई चीज है जो हमें परेशान करे, तो वो तो जैसे एक हमारे लिए तोहफा है कि शिव बाबा का वरदान हमारे साथ है, उसकी हम उसकी छत्र छाया के नीचे हैं, तो हमें घबराने उसकी कोई जरूरत नहीं। जिन्होंने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्हों को अभी भी रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। कहने का मतलब ये है, जिन्होंने दृढ़ संकल्प था, उनको सफलता जरूर मिली है। ये तो हमारे दृढ़ संकल्प के ऊपर है। आपको पता है, जगदीश भाई जब एक बार विदेश गए थे, तो विदेश में एक बीच में से जैसे कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो दूसरे देश उतरे। अब देश तो उतरे, वहां तो कोई जानते नहीं, वो कुछ नहीं करते। तो उन्होंने, उनका ये संकल्प था, दृढ़ संकल्प था कि मैं खाना तभी खाऊंगा जब मैं किसी को ज्ञान सुना दूंगा। अब आप सोचिए, हम जाके किसी होटल में उतरे और हम वहां पे बोले कि भाई पहले तो हम किसी को ज्ञान सुनाएंगे और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम कुछ भोजन यापन करेंगे। वहां पे भी उन्हें बाबा ने कैसे मदद करी। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब बाबा ने साकार में बोला कि बच्चे हमें सच्ची गीता लिखनी चाहिए, उस वक्त तो यज्ञ में ना कुछ पैसे थे ना कुछ था। जगदीश भाई ऐसे ही जो है उठ के एक प्रेस वाले के पास चले गए, उनको बोला कि मेरे को भगवान ने बोला है सच्ची गीता लिखनी है, और वो गीता वहां से लिख के लाए, ना बिना पैसे ना कोई टेक्स्ट, वहीं पे बैठे बैठे सारी लिखी। तो ये दृढ़ संकल्प की बात है। दृढ़ संकल्प कर लिया तो वो पूरा हो जाएगा। लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बन जाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो, कि एक तोहफा बन जाए। भाई किसी को क्रिकेट बहुत अच्छा खेलना आता है, उसके सामने अगर आप एक इंटरनेशनल मैच अगर दे दो, तो उसके तो बहुत, आपने लॉटरी दे दी उसको, बड़ी क्यों दे दी? ये तूफान तो तोहफा बन गया। किसी को नहीं आता, उसके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है वो। तो अगर हम उसको उस स्पिरिट से खेलें कि भाई ये तो दुनिया जो है, ये वर्ल्ड स्टेज जो है, ये तो सर्कस है, यहाँ पे हमें अपना प्ले दिखाना है, हमें अपनी कलाएं दिखानी है, तो हम अच्छी से अच्छी दिखाएं, ना कि घबरा के जो है बैठ जाए वहां पे। तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश है। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं, जैसे बताया कि 1969 से स्टार्ट हुए थे और 2009 में आ गए ही थे। तो 40 वर्ष में पहले क्या आता है? बिंदु जीरो। तो जीरो याद दिलाता है मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो। तो ये हमें अब, ये वास्तव में जो योग है, ये हमारा तब तक नहीं लग सकता जब तक कि हमारा जो खुद का जो सेल्फ एस्टीम है वो ऊंचा ना हो। अगर हम अपने आप को ये समझते हैं कि भाई मैं तो साधारण आत्मा हूँ, बाबा को याद करते करते कहीं ना कहीं पहुंच ही जाऊंगी, तो लग चुका योग तो सब बहुत कम लगेगा तो इसीलिए ये हो कि मैं सच्चा हीरो, महान हीरो, इस ड्रामा में मैं महान पार्टधारी हूँ, मेरा कोई पार्ट छोटा नहीं है। अगर चलो मुझे आज नहीं भी पता, मुझे आज नहीं भी दिखाई पड़ता कि मेरा पार्ट कैसा है, शिव बाबा के ऊपर तो भरोसा रखो। अगर वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसने मेरे ऊपर हाथ रखा है कि ये बच्चा मेरा सेवा में मददगार बनेगा, तो उसने कोई जरूर सोच के रखा होगा। ऐसा तो नहीं है वो कल ही बोलेगा कि नहीं नहीं भाई हमने तो गलती से हाथ रख दिया, उससे तो गलती होती नहीं है।
तो ये याद रखो कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूं, और हीरो पार्टधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो हमने जो हम हीरो पार्टधारी हैं और हमें हर कार्य वैसा ही करना है। अगर हम जैसे बाबा ने बताया है तो हमारा हर कार्य जैसे दर्शन मात्र, जैसे कि एक सैंपल हो, लोग देखें और बोलें कि भाई अगर आपने कोई कार्य करना है, उनको प्रेरणा मिले कि भाई आज के जमाने में लोग कहते हैं ह्यूमैनिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो ये व्यक्ति कार्य करता है, इससे हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो ऐसी प्रेरणादायक हो। तो जीरो हीरो ये सदा याद रहे। जीरो माना मैं आत्मा बिंदी, उसको जीरो बोला। और बाकी जो चार हैं, उसमें चार बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है। करेंगे, तैयार हैं, कुछ भी पेपर आवे, लेकिन चार बातें अपने जीवन में करनी ही है। वो जैसे, इससे हमें बड़ा याद आता है कि जैसे वो महाभारत का दिखाते हैं कि भाई वो बार बार ही श्री कृष्ण उसको बताते थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा, और फिर वो उसको तैयार करके भेजते थे। तो वही बाबा है, जैसे हमें भी तैयार कर देता है कि बच्चे बातें तो आएंगी, मगर आप जो है पहले से तैयार हो जाओ। पक्का, पक्का, पीछे वाले पक्के हैं, कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। तो हमारी बुद्धि बस एक साइड लगी हो, दुनिया में क्या हो रहा है, हमें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारी बुद्धि में सिर्फ एक शिव बाबा है, सिर्फ उसकी श्रीमत है, तो हम तो पार हो ही पड़े। चाहे पूरी दुनिया भी हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाए, और हमने अगर शिव बाबा को साथ में रखा है, उसकी श्रीमत को पालन करते हैं, तो निकल जाएंगे। एक बात, सदा शुभ चिंतक, कोई की कमजोरी देख व सुन, रहम दिल बन शुभ चिंतक बनो, उनको सहयोग देना ही है। अब ये एक बड़ी बात है कि कोई हमारी बुराई करे, कोई हमारा बुरा चाहे, और हम उसके लिए भी शुभ चिंतक बने, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा भी भला हो, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही थोड़ी जो है भारत का, आप एंशिएंट इंडिया की आप हिस्ट्री पढ़ो, तो यहाँ पे तो बहुत अलग अलग तरह के राजाएं हुए हैं जिन्होंने अपने वचन से, चाहे सामने वाला ये इंग्लैंड में उनकी पार्लियामेंट में बोला हुआ था, भाई किसी ने बोला कि वहां पे मेरी नाक काट दी थी, किसी पार्लियामेंटेरियन ने, किसी ने बोला, तो उसको बोला कि भाई तुम्हारी नाक क्यों काट दी, उसने बोला मैं एक इंडियन राजा के साथ मैं युद्ध में हार गया था। तो उसने बोला वो तुम्हारा मारा क्यों नहीं तुम्हें, अगर तुम्हें जो है ऐसा था। तो उसने बोला इंडियन जो राजा होते हैं वो निर्दयी नहीं थे, बहुत दयावान होते थे, वो अगर किसी को हराते थे तो बस उसकी नाक काट के जैसे वापस भेज देते थे। ये अंग्रेजों का बहुत, मकौले जिसने पूरी एजुकेशन डिजाइन करी है इंग्लैंड की, तो उसमें आता है ये बात कि इंडिया के राजा कैसे थे। तो ये वास्तव में बाबा ने हमें अभी ये सब सिखाया है, जिसकी वजह से जो हमने ऐसा ऐसा पार्ट बजाया है। तो बाबा कह रहे सबको शुभ चिंतक, कमजोरी को नहीं देखना, लेकिन सहयोग देना ही है, इसको कहते हैं शुभ चिंतक। ये हम देखें कि भाई कोई हमारी बुराई करे और हमारा मन से तब भी ये निकले कि इसका भी भला हो, इसका भी हमें भला करना है, पक्का रहेगा, सहारे दाता रहम दिल बन सहयोग दो, उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। अब देखिए बाबा कितनी बड़ी चीज बताता है, भाई कोई हमारा बुरा कर रहा है, चलो वही हम कहते हैं चलो भाई तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, बाबा कहता है किनारा भी नहीं करना। अच्छा किनारा भी नहीं करना, साथ में भी रहना है, घृणा भी नहीं करनी है। ये इतने डिफिकल्ट काम जो है, ये बाबा जो है अपनी शिक्षा से ही हमसे करवा सकता है। इसीलिए ऊपर बोला कि वाह बच्चे वाह, क्योंकि हम ही ऐसी शिक्षा पे चल सकते हैं और दुनिया में तो कोई चल नहीं सकता। तो आज जो है यहीं पे समाप्त करते हैं कि बाबा ने ये सारा बताया कि तूफान को तोहफा समझो। वो जो सार बताया वो यही बताया कि तूफान को तोहफा समझो। चलिए थोड़ी देर बाबा। मैं आज ज्योतिर्गत चमकता सिद्ध हो। शांति की किरणें चारों ओर फैलती। ज्योतिर्बिंदु निराकार शिव
जिनकी अनेक शक्ति, जिनका स्नेह मुझे आप बरस मैं आपको परमात्मा छत्र छाया उनकी किरणों में स्वयं परमात्मा शिव मेरे रक्षक हैं। बाबा की किरणों को स्वयं में समाती जाती है। मैं आत्मा शांति देवी बाबा की किरणों को शांति सारे संसार में फैला है। सारी सृष्टि में शांति व्याप्त है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु एक पिता की सत्ता, शांत स्वरूप, दुख, चिंता, भय से अनुभव करेंगे विश्व में व्यापक इस शांति प्रकृति शांति के इस महाप्रसाद स्वीकार संपूर्ण सृष्टि शांत